नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसका काफी ज्यादा बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इवन दो देश और दुनिया में नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन की वजह से कई सारी बड़ी घटनाएं होते हुए दिखाई देती हैं। हमारे अपने जीवन में भी नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए हर एक चीज ग्रहों और नक्षत्रों के आसपास ही घूमते हुए दिखाई देती है। ऐसे में शनिदेव यहां पर बहुत ही बड़ा ट्रांजिट करते हुए नजर आएंगे। शनिदेव के इस ट्रांजिट का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। 6 अप्रैल 2024 6 अप्रैल 2024 को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज की डेट में शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र से निकल करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव जाते हुए नजर आएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव राहु के नक्षत्र से निकल करके देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जाते हुए नजर आएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और काफी ज्यादा पावरफुल नक्षत्र माना जाता है। ऐसे में शनिदेव का इस नक्षत्र में आना बहुत बड़ी घटना यहां पर बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 30 साल बाद 30 इयर्स के बाद ट्रांजिट करते हुए नजर आएंगे। बार बार ये ट्रांजिट देखने को नहीं मिलता और बार बार इस तरह की इक्वेशन, इस तरह की ग्रह स्थिति देखने को नहीं मिलती जिस तरह की ग्रह स्थिति इस समय हमें देखने को मिल रही है। ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत और खास योग यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव कुंभ राशि से देवगुरु बृहस्पति के ऊपर नजर डाले हुए हैं। और ऐसे में शनिदेव खुद देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे, तो इससे काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बृहस्पति की अंतिम चाल यहां पर आरंभ हो रही है और बहुत ही जल्द जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके प्रभाव देखने को मिल जाएंगे और ये अंतिम समय है। शनिदेव से जो वार्तालाप यहां पर करना है, जो बातचीत यहां पर करनी है, जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर करना है, वो हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में और उसके बाद बृहस्पति यहां से निकल जाएंगे। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझें तो 15 अप्रैल के पहले पहले का जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा। बट शनिदेव का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर काफी लंबे समय तक नजर आता हुआ दिखेगा। सितंबर 2024 तक शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद शनिदेव फिर रिवर्स चाल से शतभिषा में आएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो आज स्पेसिफिकली हम फोकस कर रहे हैं प्रथम चरण ऑफ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और शनि की चाल और शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति का संयोग, और इसी बीच में सूर्यदेव, शुक्र, बुध भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या कुछ ग्रह स्थिति बनती है और उसका देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मतलब कि पहला अंश, पहला पद, पहला स्टेप, फर्स्ट आप कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ लाइफ, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा मतलब कि पूर्व और भाद्रपद मतलब कि किसी चीज को आरंभ करना। इसी वजह से यह समय देश और दुनिया में बदलाव की स्थिति को लेकर के आता है। किसी भी चीज का बदलाव कब होता है? जब कोई एक चीज खत्म हो जाए और दूसरी चीज शुरू हो जाए, वो रहता है ट्रांजिट मूवमेंट। और यही ट्रांजिट मूवमेंट यहां पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में भी दिखाई देता है। पहला चरण मतलब कि पहला स्टेप। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का आना देश और दुनिया में बड़े बदलाव लेकर के आता है। यहां से ठीक 30 साल पहले की इक्वेशंस को देख लीजिए। 30 इयर्स पहले चले जाइए और 30 साल पहले बदलाव को समझिए।
आप खुद समझ जाएंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम वहां पर देखने को मिला था। राम मंदिर का जो एक इशू 30 इयर्स पहले हमें देखने को मिला था, वो अभी इस साल में आप देखिए सॉल्व होता हुआ नजर आया। फाइनली एक तरह से जो मंदिर का उद्घाटन और जो शिलान्यास जो हमें देखने को मिला, उसके बाद मंदिर का उद्घाटन देखने को मिला और प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिली, एंड फाइनली आज हम रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये एक पूरा सर्कल ऑफ सैटर्न आप कह सकते हैं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के समय पे वहां पर एक शुरुआत की इक्वेशन बनी थी और यहां पर उस चीज को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। तो यहीं पर शनिदेव का इस बार इस तरह के फ्रेम में आना सबसे बड़ा बदलाव लेकर के आता है वर्ल्ड में लीडरशिप को लेकर के। कई जगहों पर लीडरशिप में बड़े बदलाव आ सकते हैं या नई लीडरशिप एस्टैब्लिश हो सकती है। पाकिस्तान में कुछ ही दिनों पहले इलेक्शंस हुए, भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं और रूस में अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं, अमेरिका में इलेक्शंस आने वाले हैं। बहुत सारे चेंजेस वर्ल्ड में लीडरशिप को लेकर के होने वाले हैं, ये चीज बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। ऐसे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास का एरिया डेंजर जोन में आता है, मतलब कि वहां पर कोई बड़े हादसे हो सकते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, वहां के लीडर्स को परेशानी हो सकती है और सडनली उन्हें रिजाइन भी करना पड़े, तो इस तरह की भी परिस्थिति देखी जा सकती है। एक चीज और कही जाती है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कि अगर आपको किसी चीज के लिए रिजाइन देना पड़ रहा है तो आप दे दीजिए, क्योंकि इट इज फॉर गुड, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर आप किसी चीज में परेशान हो रहे हैं और आप गिव अप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ये अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो हम हमेशा एक फ्रेम को लेकर के चलते हैं कि शनिदेव जब भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आते हैं, शनिदेव क्या है, न्याय के कारक हैं, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र क्या है, कुछ नया करने का कारक है। तो न्याय और जब कुछ नया करना एक साथ मिल जाता है तो वो बिल्कुल क्लियर इक्वेशन बनाता है कि आप सभी एक पुरानी चीज को खत्म करके नई चीज को शुरू करके अपने आप के साथ जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। चीजों को पकड़ के बैठना, चीजों को होल्ड करके बैठना आपको बड़े नुकसान की तरफ लेकर के जाता है। इस तरह की योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसी वजह से आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये आपके पर्सनल जीवन में भी हो सकता है और आप देश और दुनिया में भी इस तरह का घटनाक्रम देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये समय इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस एंड इकोनॉमिकल चेंजेस के लिए बहुत पावरफुल समय माना जाता है। इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस से यहां पर क्या मतलब है, इसको पहले समझ लेते हैं। इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस का मतलब होता है मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन आना, मार्केट का काफी ज्यादा अनस्टेबल होना और आप सभी के साथ अनसर्टेनिटी का माहौल बने रहना। मैं बिल्कुल कहूंगा यहां पर कि ये वो समय है जो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा अनस्टेबल समय रहेगा और धीरे धीरे फिर एंड में स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। मार्केट में बड़े करेक्शंस यहां पर आते हुए नजर आएंगे, ये चीज बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लोगों को विशेष तौर पर कहूंगा कि मार्केट में करेक्शन है। स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों को बिल्कुल कहूंगा कि मार्केट में करेक्शन है और ये समय है जहां पर मार्केट में सचेत रह करके आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान ना देखने को मिले। मार्केट में उछाल भी देखने को मिलेगा बट आफ्टर द करेक्शन, और या फिर अगर बिफोर द करेक्शन मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, मतलब समझ लीजिए बड़ा करेक्शन आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की योग दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये समय किसी तरह की नई योजनाओं को बनाने का है। नई योजनाएं सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, शनिदेव जो है वो सिक्योरिटी के कारक हैं। नई योजनाएं लॉ से रिलेटेड हो सकती हैं। नई योजनाएं आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कानून बन सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ रियल एस्टेट मार्केट में भी काफी ज्यादा बड़ा बदलाव आ सकता है। ऐसा गवर्नमेंट की वजह से भी आ सकता है और वेदर की वजह से भी आ सकता है। इस तरह की योग यहां पर दिखाई देते हैं और ये जो बड़ा बदलाव रहेगा ये पूरे विश्व में आता हुआ नजर आएगा। इस तरह की योग बनते हैं। इसके अलावा ये वो समय है जहां पर छोटे छोटे युद्ध या सिविल वॉर या प्रोटेस्ट या विद्रोह की घटनाएं भी होते हुए दिखाई देती है। अगेन विद्रोह की घटनाएं क्यों होती है, फॉर गुड। जैसे किसी व्यक्ति ने
कोई बड़ा आंदोलन कर लिया, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन था। अन्ना हजारे का आंदोलन एक अच्छे मकसद के लिए था, तो एक अच्छे मकसद के लिए किए गए आंदोलन यहां पर शुरू किए जाते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और जो अच्छे के लिए किए जाते हैं और जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे ही आते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए ये समय जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय बन जाता है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल लाइफ में इस समय जो है वो छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करने का समय है। ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। अगर स्टूडेंट्स इस समय में अपनी एजुकेशन में फोकस करना शुरू कर दें तो उन्हें सफलता मिलती है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा रिलेशनशिप के लिए ये समय पूरी तरह से खराब माना जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। नए संबंध अगर यहां पर बनते हैं तो थोड़ा सा कुंडली दिखा करके ही संबंधों को बनाएं, प्लैनेटरी इक्वेशंस अच्छे हों और संबंध बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा ये समय जो रहता है ये दूसरे लोगों से परेशानी देता ही देता है, इस तरह की योग बनते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना और किसी तरह की चीजों में मन ना लगना इस समय को देखा जाता है। आने वाले 6 महीने अगर आप कैसे जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर काफी ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर देखी जाती है कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब भी शनिदेव आते हैं तो यहां पर आध्यात्मिक चीजों की तरफ भी रुझान बढ़ जाता है। मतलब कि आप थोड़े से स्पिरिचुअलिज्म में आ सकते हैं, स्पिरिचुअली कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं और हमारे धर्म को ऊपर उठाया जा सकता है, हमारे कर्म को ऊपर उठाया जा सकता है, स्पिरिचुअली अपने आप को और ज्यादा पॉजिटिव किया जा सकता है। इस तरह की योग बनते हैं, तो इसीलिए ये समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय बन जाता है। यहीं पर शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब भी आते हैं, देश और दुनिया में बड़े परिवर्तन जो होते हैं वो मोस्टली और ज्यादातर परिवर्तन ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के फ्रेम में ही ज्यादा दिखाई देते हैं। इसी वजह से ये समय बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्यादातर इंपॉर्टेंस इसका जो रहेगा वो साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिलती है कि ग्रहण के ठीक पहले ये घटना हो रही है। देखिए, अगर ग्रहण शतभिषा नक्षत्र में हो जाता तो वहां पर इक्वेशन और ज्यादा खराब हो सकती थी, क्योंकि राहु प्रबल हो सकता है। बट यहीं पर ग्रहण जो बन रहा है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के शनि के संयोग में बनेगा, तो ये चीजों को बैलेंस करने का काम करेगा, ये चीजों में पॉजिटिविटी लाने का काम करेगा, ये लाइफ में एक नया स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा। इसीलिए अगर आप सभी भी अपने जीवन में हताश हैं, परेशान हैं या रास्ते नहीं मिल रहे, एक महीना निकालिए। ट्रस्ट मी, अप्रैल का महीना निकल जाने दीजिए, मई का महीना बहुत ज्यादा अच्छा महीना है और आप सभी के पास बहुत सारे मौके मिलेंगे मई 2024 में अपने आप को स्टेबल करने के लिए। शनिदेव और गुरुदेव का एक साथ जब सहयोग मिल जाए तो इंसान पीछे मुड़ के नहीं देखता, और इसीलिए मैं भी आपको कहूंगा कि पीछे मुड़ के मत देखिए, हताश मत होइए, निराश मत होइए और गिव अप मत करिए। ये समय कुछ करने का है, ये समय आगे कदमों को बढ़ाने का है और ये समय सही और गलत की पहचान को लेकर के आगे चलने का समय है। कहते हैं शनि इन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र इज इक्वल टू एक ही सिक्के के दो पहलू, एक अच्छा पहलू होगा और एक खराब पहलू होगा। दोनों इक्वेशंस आपके सामने आएंगी। आपको सोचना है कि आप अच्छे की तरफ जाना चाहते हैं या आप खराब की तरफ जाना चाहते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी मेरी बात को समझ गए होंगे, मेरे बातों के इंडिकेशंस को समझ गए होंगे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के आने की इक्वेशंस को भी आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर और भी कोई चीज जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर अपनी इक्वेशंस को और ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।